हेलो दोस्तों, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए हमारे घर रोटी सब्जी बन रहा है और आलू और बैंगन का सब्जी बन रहा है और रोटी पक रहा है। हम लोग के मोबाइल में इतने दिन से पैसा ख़त्म था, इसलिए हम लोग नहीं बना रहे थे वीडियो। तो आज भर आया है तो कमाए थे पापा। आज नहीं बनाया पैसा तो फिर पहले ही के रिचार्ज था मोबाइल में। हमारी जो तबीयत सही नहीं थी इसीलिए बोला कि वीडियो नहीं बनाए हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी हार्दिक स्वागत है। देखिए हमारे घर में सब्जी अंडा है। हमारी थोड़ी तबीयत खराब थी, कपार में दर्द रहता है, इंजेक्शन दिया जाता है, इसलिए हम परेशान थे। दवाई खा रहे थे, थोड़ी आराम है। मैंने सोचा कि
आप तो आँख में पट्टी बांध के तो नहीं गए थे ना। अब मान लो कि तुम्हारे को रखना है, तुमको रखना है, तुम वहाँ पर गए हो, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप तुमको बुला कर ले गए हैं, आजकल के ज़माना में वही चलता है। तुम गए हो वहाँ पर, तो मान लो किसी की लड़की जब सामने आई है, ठीक, तो डायरेक्ट बेचारी आई होगी, चाहे मान लो हमें, मान लो हमारे शादी हुआ है, तो हमारे बाप महतारी इनको देख के गए थे, और इनको बाप महतारी इनको जब लेके गए थे हमारे पास देखने के लिए, इनको अम्मा पापा जब देख लिए थे तो ये तो आँख को पट्टी बांध के नहीं खड़े थे ना, ये भी देखे होंगे। और लड़की जाती है तो क्या करती है, माँ बाप को पैर छूती है। जितना इंसान गए होते हैं अड़ोसी पड़ोसी मिलकर रिश्तेदार सभी आदमी को हाथ उठाती है, ये भी करती है। जो लड़का गया है देखने के लिए वो तो खुद के अनजान है बेचारी, फिर भी उसको भी हाथ उठाती है, ठीक। फिर बोलते हैं लोग हम इनसे बात करेंगे, अब बात करने के बाद बोलते हैं कि हमारी बराबरी करेंगे, हमारे संग चलने वाला नहीं। ठीक है, तुम्हारे संग अगर नहीं जा सकती थी बेचारी, तो जब तुम्हारी माँ बाप के पैर छुई, तुम्हारी पैर छुई, तब तुम्हारा दिमाग कहाँ था, तब तुम्हारा होशियारी कहाँ गया था। उस समय में आप बोल दिए होते कि पापा हमको ये लड़की अच्छी नहीं है, चाहे अच्छी संस्कार के नहीं है, मतलब अच्छी घर के नहीं है, जैसे गरीब लोग होते हैं वैसे तो होता है। अब लोग देख लेते हैं सब कुछ जान बुझ के, तब बोल देते हैं मुझे हम शादी नहीं करेंगे। अगर शादी भी होती है कहीं कहीं, एक दूसरे के देख के भी शादी करते हैं, बहुत ज़्यादा यही होता है। 2 साल 4 साल शादी बीतता नहीं है, इसके बाद से तलाक दे दो, इसकी ये कर दो वो कर दो। आजकल के ज़माना नहीं चलता है। तो हम आप लोग से बोलना चाहते हैं, जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, चाची देखती हैं, चाहे दीदी देखती हैं, चाहे भाभी देखती हैं, चाहे चाचा, जो भी मतलब हमसे बड़े होंगे, हमसे तो हर इंसान बड़े होंगे, लेकिन मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी लड़की की कभी शादी करो, बस उसके घर के रीति रिवाज देख के शादी करो। फिर लड़का आगे चल के क्या करेगा हमारे लड़के के साथ, कैसा रखेगा कैसा नहीं रखेगा, कैसे घर दोबारा खर्च करो। अब मैं ये भी बात बोलती हूँ कि चाची मेरी वीडियो देख रही है, चाहे दीदी, चाहे भाभी, चाहे मामी, जो भी हमारी वीडियो देख रही है, हम सभी आदमी से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि अपनी अपनी लड़की को अच्छा खासा बुद्धि दो, उसके पढ़ाओ लिखाओ। जब आपकी बिटिया पढ़ी होगी तो कोई माई के लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ है कि इसको झुका के चले जाए, ठीक है। अब ये नहीं कि किसी का लड़का पढ़ा है हमारी बिटिया नहीं पढ़ी, नहीं। इतना चाची चाहे भाभी जो भी है, इतना अंदर से हौसला बना कर रखो कि अपनी बिटिया को हम पढ़ाएंगे। अपनी बिटिया को जब आप पढ़ाएंगे तो काल दूसरा कोई आकर नहीं कह के चले जाएगा कि तुम्हारी बिटिया कितना तक पढ़ी है। अरे कितना तक पढ़ी नहीं है ये तो बताओ कि तुम्हारे घर के लायक है कि नहीं हमारी बिटिया, पहले तो ये सोच लो। पढ़ने लिखने तो क्यों जाते हो, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपनी बिटिया को जब 9 महीना पेट में रख के पैदा करती हो चाची चाहे मामी, उसको पढ़ाने में क्या जाता है, पढ़ाओ जितना है उतना जी जान लगा के पढ़ाओ। बहुत घर में देखते हैं माँ बाप
के बिटिया पढ़ने नहीं चाहती है। घर के मैं बिटिया से बोलने चाहती हूँ, हमारी बहन हो, हमारी बहन जैसी हो, हमारी बहन भी तो बहनों हमारी माँ नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम्हारी माँ नहीं है तब भी कमेंट में बताना माँ है। अगर पढ़ाना चाहती तो तुम पढ़ो। हमारी बहनों में आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारी बहनों तुम लोग पढ़ो, हम तो नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ो, कुछ बन जाओगी तो हमारे जीव को बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। इसलिए मैं देखो यूट्यूब पर मैं काम करती हूँ, बाकी जहाँ भी लेडीज़ पुलिस भी जाती है, चाहे वकील जो भी हो, हमको इतना अच्छा लगता है देख के, बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है कि देखो इसको माँ बाप कितना अच्छा संस्कार दिए हैं, इसको कितना कैसे से पोसे हैं, पाले हैं, इतना पढ़ाए हैं यार। 50 साल के क्यों ना बुढ़ा हो, देखे हो आप लोग कहीं कहीं जाते हो अच्छा खासा जब कुर्सी पर बैठी होगी, कोई भी लेडीज़ हो, कोई नौकरी पर हो, उसको हाथ उठाना पड़ेगा। हम भी हाथ उठाते हैं, हमको अच्छा लगता है। बिटिया लोग जब हो जाती है, जब वो अच्छा खासा कुछ भी बन जाती है तो हमको हाथ उठाने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्यों? उसको माँ बाप देखो कितना उसको पढ़ाए लिखे, हमारी माँ तो है नहीं, मैं आप लोग से बहुत बार बोल चुकी हूँ हमारी माँ है नहीं, बाकी दूसरों को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसको माँ बाप पढ़ाए। ठीक है, तो मैं आप लोग से बार बार बोलती हूँ अपनी बिटिया को पढ़ाओ। आजकल के ज़माने में देखो, जब आपको बिटिया पढ़ी लिखी होगी, कोई आएगा आपको बिटिया से रिश्ता जोड़ने के लिए, तमाम लोगों को आपको बिटिया तो खुद के पढ़ी लिखी है, कोई नहीं देखो ये नहीं कि पढ़ ली बिटिया 10 तक नहीं तो उसको शादी कर दो, नहीं, ये तो गलत बात है। अगर बिटिया अच्छी खासी है, समझदार है, उसको पढ़ाओ। माँ बाप, हम बोलते हैं माँ बाप आप पढ़ाओ, आपको बिटिया जब गलत संगत में नहीं जाना चाहती, नहीं गई, उसको पढ़ाओ। आप लोग पढ़ाओगे उसका भविष्य खुल जाएगा। भविष्य खुलने के बाद क्या होगा, भविष्य क्या चीज़ के बोलते हैं आप लोग बताना कमेंट में, हम तो इतने जानते हैं भविष्य क्या चीज़ के बोलते हैं कि आप पढ़ लिखो, कोई काम पर लग जाओ, कोई नौकरी अच्छी खासी मिल जाए हमारी बिटिया को, 10 लोग जान जाए, वो तो माँ बाप के बस उतने से बहुत ज़्यादा हो जो पगड़ी होता है माँ बाप के, उतने से बहुत ऊंचा हो जाएगा कि हाँ फलाने की बिटिया पढ़ के कुछ बन गई। पहले तो तुम उसको माँ बाप के नाम से जानते होगे, जब वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो 2 पद कमा ली, एक तो बिटिया के नाम से जो फलाने की बिटिया है, और दूसरा ये तो ये बन गई है, कलेक्टर बन गई है, तो जज बन गई है, तो कोई नाम अगर कमा ले तो मायके में 2 पद कमा लेती है, तीसरा पद तो ससुराल वालों में अब क्या मिलेगा उसका, अब तो उसका मेहनत के ऊपर की बात है। और बाकी रही एक बात, आपकी बिटिया जब पढ़ी लिखी होगी तो जो आते हैं लड़का लोग के घर के बोलते हैं तुम्हारी बिटिया कितना तक पढ़ी है, जब हमारी बिटिया खुद को अपनी पैर पर खड़ा है तो तुम्हारे बेटे से हमको उम्मीद है, किस बात की उम्मीद है, जब तुम हमारे घर आके पूछते हो कि तुम्हारी बिटिया कितना तक पढ़ी है। ठीक है, अगर हमारी बिटिया पढ़ी लिखी तो आपको घर तो मान लो रिश्ता जुट गया, तुम्हारी बेटा भी पढ़ा है, हमारी भी बिटिया पढ़ी है, ठीक है, रिश्ता जुट गया। दो घर के जब रिश्ता बन जाता है तब बहुत सोच समझ कर रहना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर हर काम करना पड़ता है कि कोई काम से किसी को तकलीफ ना लगे, बुरा ना लग जाए। आजकल के ज़माना में होता है कि तुम्हारी बिटिया कितना तक पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो लोग देखो यहाँ तक शादी हो जाने के रिवाज से रिश्ता टूट जाता है। इस बात से टूटता है दहेज के कारण। आजकल के भी ज़माना में हमारे घर में हाल हुआ है,
हमारे माँ बाप एक रुपया नहीं दिए, बाकी हमारे ससुराल में बहुत ही ताना सुनने के लिए मैं क्या करूँ। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ कोई आके आपको बिटिया की शादी करना हो तो कोई आके पूछते हैं कि आपकी बिटिया कितना पढ़ी लिखी है, तो ठीक है। जैसे हम नहीं पढ़े लिखे हैं, जैसे बहुत घर में लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं, लोग बोलते हैं 50,000 नगद दे दो, 1 लाख नगद दे दो, चपैया गाड़ी दे दो। ठीक है, हम अपनी बिटिया को जब शादी करेंगे तो तुम कितना दहेज के मांग किए, क्यों ना हमारे जो इसमें मुड़ी में से जो बार होता है वो भी क्यों ना बेच, माने ये बेच जाए, हमारे जो 1 बीघा जमीन है वो भी हम बेच के दे देंगे आपको। 4 चक्का गाड़ी आपने मांगी थी, ठीक, तो माँ बाप का फर्ज होता है कि अपनी बिटिया को कोई सामान की हम कमी ना करें। माँ बाप तो हर सामान देते हैं अपनी बिटिया को, बाकी क्या करें, कुछ तो कुछ कमी हो ही जाती है। तो ठीक है, जब आप लोग से पूछना चाहती हूँ, जिसको घर लड़का है, किसी के घर आप लड़की लाने जाते हो, ये बात क्यों कहते हो कि 2 लाख रुपये दे दो हमको, 4 लाख रुपया दे दो। ये होता वो 2 लाख 4 लाख अपनी बेटा के जो अपने मानो हमारी बिटिया है, तुम्हारा जो लड़का है, बेटा बोलते हैं, अपना लोग लड़का बोलते हैं, तो जब हमारी आके अपने लड़का को रिश्ता जोड़ने के लिए तो 2 लाख रुपये किस बात से मांगते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। 2 लाख रुपये किस चीज़ के मांगते हो, अपने बेटा के बेचते हो क्या हमारे साथ? जब किसी के लड़की से, उसकी माँ बाप से आप बोलते हो, जैसे मान लो तुम्हारी लड़का हो गया, हमारी लड़की हो गई, ठीक, अब जब हमारे घर आए हुए रिश्ता जोड़ने के लिए अपने लड़का को बोलते हो हमारा लड़का ये काम करता है, हमको 2 लाख रुपया दहेज चाहिए, ठीक है, हम तो दहेज दे देंगे। बाकी ये बताओ, हमारी बिटिया से जब आप रिश्ता जोड़ते हो तो 2 लाख किस चीज़ के मांगते हो? आजकल तो कोई माई के लाल नहीं पैदा हुआ है कि अपनी बकरी के बच्चा एक दे दे आपको नस्ल पैदा करने के लिए। माँ तो अपनी बिटिया दे देती है, अपनी करेज के टुकड़ा दे देती है, किस लिए? आपको कुल के बढ़ाने के लिए कि आपको घर बारिश होगा, आपका खून चलेगा, आपको नाम होगा, ठीक। तो माँ तो अपनी खून जैसी बिटिया दे देती है, वो तो आपके लिए वही बहुत ज़्यादा है। बाकी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं उनको 2 लाख रुपया देना चाहिए, ठीक है। फिर तो हमारी बिटिया छोटी होती है, जब हम अपनी बिटिया को रिश्ता जोड़ेंगे तब हम पूछेंगे। बाकी ये बताओ, 2 लाख रुपया मांगते हो, किस चीज़ का मांगते हो? अपने लड़का को, जो लड़की है उसकी माँ बाप से आप बेचते हो क्या? इसी तरह से हमको भी समझ में आता है कि आपको जब हमारे घर रिश्ता जोड़ना है, ठीक है, हम अपनी बिटिया दे रहे हैं, कोई माँ बाप नहीं सोचता कि अपनी बिटिया को कोई सामान में कमी कर दे। लड़का लोग के घर के यही डिमांड होता है, यही मांग होता है, माँ बाप को मजबूर कर देते हैं कर्जी काटने पे, खेती बाड़ी बेचने पे, बीको भाव बेचने पे। अगर लड़का लोग के घर के समझदार हो जाए, समझने लगे, कोई लड़की मरेगी नहीं। जो लड़का बोलते हैं 2 लाख रुपया हमको दहेज चाहिए, 2 लाख रुपया दे देंगे, ठीक, बाकी वो लड़का तो हमको कमा कर नहीं खिलाएगा, तुम्हारे घर नहीं रहेगा। जिस लड़की को माँ बाप तुमको 2 लाख रुपया दिए हैं, उसी दिन तुम्हारा लड़का हमारा हो गया, हमारी लड़की भी हमारे घर रहेगी, तुम्हारा लड़का भी हमारे घर रहेगा, जितना कमाएगा वो सब हमको ला कर देगा, तुमको नहीं देगा। तो इसलिए मैं बार बार आप लोग से बोलती हूँ कि किसी के घर लड़की से रिश्ता जोड़ने जाओ
बस तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, किसी के घर रिश्ता जोड़ने जाओ दहेज की डिमांड तो मत करो। इससे लिए माँ बाप बहुत, जो तुम्हारे घर लड़का है वो अपनी बीवी से पूछना कितना परिश्रम से उसको पाली होगी, कितना दुख कष्ट काट के उसको पैदा की होगी, और तुम दहेज के चक्कर में 5 मिनट में अपने बेटा को सौदा कर डालते हो कि 2 लाख हमको चाहिए, 4 लाख रुपया चाहिए। इतना दिन के जो तुम कमाए थे वो 5 मिनट में आपने खत्म कर देते हो। यही तो हमको लगता है, माँ बाप बेटा को बचपन से पालते पोसते हैं, जब किसी के घर जाते हैं रिश्ता जोड़ने 2 लाख 4 लाख में अपने बेटा का सौदा कर देते हैं। तो तुम तो सौदा कर देते हो, किस बात के तुमने बाप हो, किस बात से तुमने उसको पोसे हो पाले हो। तुमको तो खुद को समझ नहीं है कि बचपन से हमने पोसा पाला, और जब आखिरी समय आई तो उसको मैंने बेच डाला 2 लाख में 4 लाख में। मत बेचो अपने बेटा को, किसी के घर जाओ बस अपनी समझदारी लायक, अपने घर चलाने लायक बिटिया किसी को खोजो। ये नहीं कि जिसको घर गए खोज लिए उसी के घर से उठा लाओ, नहीं। तुम्हारे घर लायक लड़की नहीं है तो उसको छोड़ दो, उससे बोल दो उसकी माँ बाप से नहीं तुम्हारे लड़की में कोई खराबी नहीं है, ठीक। 2 साल 4 साल बाद में शादी होगी, चाहिए अपनी लड़की को दूसरा जगह शादी कर दो, समझदारी से बात बता देना। आखिर ये नहीं कि 2 लाख रुपया दो 4 लाख रुपया दो तब शादी करेंगे, तो गलत बात हुई है। अब होती है, अभी तक होती है, ऐसे मत करो। अपनी बेटा को जो तुमने पाले हो पोसे हो, अपने दम को उसके खड़ा करो ना, उसके दम को क्यों खड़ा करते हो। कोई तो माँ बाप अपनी बिटिया को कितना परिश्रम से पालते हैं। तुम्हारी बेटा है तो तुम भी सोचो कितना उसको दुख से सुख से कितना, मतलब हर चीज़ से आप तकलीफ उठा के उसको पालोगे, उसी तरह उसको जो बिटिया है उसको भी माँ उसी तरह पाली है। आजकल के किसी के घर जाओ ना, एक जो बकरी का बच्चा होता है छोटा मोटा, उसकी भी मांग कर लाओ ना, कह दो कि दे दो 2 साल 4 साल चाहे जिंदगी भर इसको रखेंगे, फ्री में तुम दे दो, अपनी नस्ल पैदा करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए। देखो कोई दे देता है, कोई नहीं देगा। और माँ तो इतना फूल जैसी बच्ची को पोसती है पालती है, जब सियान हो जाती है मर जाओगे, तुम्हारे बेटा के साथ नहीं कुल खानदान पूछती है, नहीं जानती है कि तू कैसा है कैसा नहीं है। आजकल तो लोग अपने औलाद नहीं विश्वास करते हैं, बाकी माँ बाप ऐसी हैं कि किसी और पर भरोसा करना पड़ता है, अपनी बिटिया को देना पड़ता है। फिर भी लोग बोलते हैं 2 लाख रुपया चाहिए थे 4 लाख रुपया चाहिए, ये तो गलत बात है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, कमेंट करना है मत भूलना। चाची लोग बस आप लोग से हाथ जोड़ के विनती, अगर गलत कोई बात बोल दी उसको लिए मैं क्षमा मांगती हूँ।